केस का नाम फतेहचंद बनाम बालकिशन दास। संदर्भ रेफरेंस AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 1405। विषय ये केस संविदा अधिनियम की धारा 74 सेक्शन 74 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर आधारित है। तथ्य फैक्ट्स। वादी प्लेंटिफ बालकिशन दास ने एक पंजीकृत पट्टे रजिस्टर्ड लीज के तहत डॉक्टर एम जोशी से एक प्लॉट पर 99 साल के लिए अधिकार प्राप्त किया और उस पर एक भवन बनवाया। डॉक्टर जोशी ने 31 अप्रैल 1947 को 63,000 रुपये में ये संपत्ति श्रीमती चंद्रावती को बेच दी थी। बाद में वादी ने एक करार अग्रीमेंट दिनांक 21 मार्च 1947 द्वारा ये संपत्ति प्रतिवादी फिटेचंद को 112,500 रुपये में बेचने का वादा किया। इस करार के तहत वादी ने 1,000 रुपये अग्रिम जमा अर्नेस्ट मनी के रूप में लिए थे। करार की शर्तें टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट। वादी 30 मार्च 1949 तक संपत्ति का पूर्ण खाली कब्जा वेकेंट पोजेशन दे देगा और प्रतिवादी डिफेंडेंट 24,000 रुपये देगा। प्रतिवादी 12 जून 1949 तक संपत्ति का कब्जा लेगा और यदि वह विफल रहा तो 25,000 रुपये की राशि जब्त कर ली जाएगी। विवाद डिस्प्यूट 25 मार्च 1949 को प्रतिवादी डिफेंडेंट ने 24,000 रुपये दिए, लेकिन उसे 1 जून 1949 तक कब्जा नहीं मिला। दोनों पक्ष एक दूसरे को दोष देते रहे। वादी प्लेंटिफ ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने करार पूरा नहीं किया, इसलिए 25,000 रुपये जब्त किए जाने चाहिए। प्रतिवादी डिफेंडेंट ने एक लिखित कथन में वादी पर करार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि उसने 25,000 रुपये की राशि नहीं दी। विभिन्न न्यायालयों के निर्णय डिसीजंस ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। विचारण न्यायालय ट्रायल कोर्ट इसने पाया कि वादी कब्जा देने में असफल रहा। इसने वादी को 25,000 रुपये की धनराशि जब्त करने की अनुमति नहीं दी और 1,400 रुपये प्रति माह की दर से हर्जाना तय किया। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट पंजाब उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय की डिक्री में संशोधन किया। इसने फैसला दिया कि वादी 25,000 रुपये की धनराशि में से 11,250 रुपये बतौर हर्जाना रख सकता है और यह भी निर्धारित किया कि 260 रुपये प्रति माह की दर से हर्जाना लिया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट प्रतिवादी ने संविधान के अनुच्छेद 133(1) के तहत उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रश्न क्वेश्चंस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। क्या संविदा भंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुई? क्या अनुबंध में दी गई शर्तें संविदा अधिनियम की धारा 94 के अधीन मान्य नहीं है? वादी प्लेंटिफ कितनी क्षतिपूर्ति कॉम्पनसेशन पाने का हकदार है? उच्चतम न्यायालय का निर्णय सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट। माननीय न्यायाधीशों ने पाया कि वादी ने अपनी ओर से संविदा का पालन नहीं किया क्योंकि वह प्रतिवादी को कब्जा प्रदान करने में असमर्थ था। इसलिए संविदा भंग का दोष वादी प्लेंटिफ का है। धारा 74 इस मामले पर लागू होती है जहां अनुबंध में जुर्माने पेनल्टी की शर्त थी और यह दंड पेनल्टी मानी जाएगी। न्यायालय ने कहा कि वादी 25,000 रुपये जब्त नहीं कर सकता, बल्कि उसे हुए वास्तविक नुकसान एक्चुअल लॉस के लिए केवल 1,000 रुपये ही जब्त करने का अधिकार है। इसके अलावा वादी प्लेंटिफ मकान के लिए 140 रुपये प्रति माह की दर से हर्जाना मेन प्रॉफिट्स पाने का अधिकारी है, जिसमें 6% वार्षिक ब्याज भी शामिल है कब्जे की तिथि से। प्रतिपादित डिफेंडेंट सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ लेड डाउन। न्यायालय क्षतिपूर्ति डैमेजेस दिलाने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कोई वास्तविक कानूनी नुकसान लीगल इंजरी न हुआ हो। अनुबंध के उल्लंघन के मामलों में मुआवजा कॉम्पनसेशन दिलाने के लिए न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सीमित है। अचल संपत्ति अमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने के करार में उसके भंग होने पर धनराशि की जब्ती फॉर्फिचर नहीं होनी चाहिए।